चलिए भैया, राम राम सभी को, राम राम, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद, राधे राधे, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। गुड इवनिंग, नमस्कार भैया, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, सभी को जय हिंद। और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लास आपकी डेली होती है, 8:50 में ये क्लास होती है। और आप चलिए, सभी को जय हिंद। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से सभी वीडियो देख सकते हैं। हेलो भैया, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। हमने कहा साड़ी कैसी है, साड़ी कैसी है, साड़ी अच्छी है ना। लड़कियां कहेंगे साड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि साड़ी का कलर अच्छा नहीं है। तो कहेंगे कलर क्या है, उसकी गुणवत्ता बता रहा है कि भैया नीली साड़ी है इसलिए तो कलर अच्छा है। तो हमने कहा सर ये जो कलर है यही क्या है, गुण है, अर्थात ये ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। अब स्वर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये भी होता है, ये भी आपका स्वर होगा और ये भी है, लेकिन ऑप्शन डी आपका नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया है, आपसे कह रहा रमा धनीश रमेश किस प्रकार की संधि है। हमने आपको बताया था कि भाई मात्रा बस याद रखना है, ये जो मात्रा है ए की मात्रा होती किसमें है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा होती है आपकी गुण संधि में। आपका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण आपसे पूछा गया है, जैसे वह तेज दौड़ता है, वो बहुत तेज दौड़ता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो तेज दिया है क्या है, क्रिया विशेषण है। जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है ना, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो जहां भी तेज लग जाए अर्थात ये क्रिया है और गुण क्या हो गया, विशेषण है, तो इसलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया है तरंग शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। तरंग का पर्यायवाची पूछा गया, तरंग, तरंग मतलब होता है हिलोर, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तरंग का पर्यायवाची पुष्कर तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो तालाब में हो जाएगा। कूल भी नहीं होगा, कूल मतलब किनारा होता है। जलद नहीं होगा क्योंकि ये समुद्र का होता है। तो बच्चा ऑप्शन नंबर आपका डी और में जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, है ना। जैसे कहते हैं सर वो मेरे को परेशान कर रहा है, तो वो क्या है, वो क्रिया है, अर्थात जब क्रिया की विशेषता होती है तो ये होता है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि क्रिया तो है ही है, विशेषता भी बता दिया, तो आप कहेंगे सर क्रिया विशेषण हो गया, आपका सही नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया मतलब सा मतलब साथ में, है ना, सा मतलब साथ में, और का से हो गया यहाँ पर कर्म से हो गया कर्म, मतलब यहाँ पर सा कर्म, तो इसका मतलब है जब कर्म साथ में हो, कर्म साथ में हो तभी सकर्मक होगी, और कर्म साथ में नहीं है तो अकर्मक हो जाएगी। तो अब देखिएगा, छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, हंसना शब्द तो अकर्मक में होती है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, टहलता हूं, दौड़ना है, हंसना है, रोना है, ये अकर्मक क्रिया है। तो आप कहेंगे बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, आप कहेंगे सर पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग क्या है, तो भैया पतंग क्या है, तो ये क्या है, कर्म है, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी नंबर है, ये राइट हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। योजक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा, तो आपका ये तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन सी वाला जरूर हो जाएगा। योजक मतलब होता है जैसे माता पिता, हमने कहा सर माता पिता, तो यहाँ पर जब आपका चिन्ह लग गया ना, ये वाला आपका हो गया योजक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। योजक चिन्ह में समास क्या है, योजक जिसमें लग जाता है वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है, जिसमें योजक लगा होता है, ठीक है ना, दोनों ही पद प्रधान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, देखिए वर्तमान काल होता है आप लोग जानते हैं, साथ में अपूर्ण दिया है अर्थात ये क्रिया आपका पूरा नहीं होगा। तो देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या है, तो आपका वर्तमान काल होगा। अब यहाँ पर देखिए पार्थ खेल रहा है ना, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, ठीक है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल आपका है। संदिग्ध भूतकाल दिया है, संदिग्ध में एक पॉइंट होता है, हमने बताया है कि जब भी कभी आपको मिलेगा क्या, होगा होगी, तो लास्ट में अगर होगा आ गया तो समझ लीजिए आंसर भी आपका मिल गया है, ये संदिग्ध हो गया भूतकाल, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है, मैंने निबंध लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है आपसे कुछ शब्द हैं, है ना, शब्द दिए हैं और शब्द में से आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल शब्द
कौन सा मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका मूल शब्द दिया गया है झूठ। अब झूठ के पर्यायवाची यहाँ पर नहीं शब्द आपसे पूछा है, ठीक है। नहीं शब्द दिया है तो नहीं पर ध्यान दीजिए। झूठ को हम लोग बोलते क्या है? झूठ का यहाँ पर देखिए झूठ का मिथ्या होगा, मृषा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लेकिन वचन क्या इसके पर्यायवाची है? आप कहेंगे नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर बी हो गया। भाई पूछा गया क्या? पूछा गया झूठ के पर्यायवाची नहीं है, तो झूठ का पर्यायवाची मिथ्या होता है, मृषा होता है, असत्य होता है, लेकिन वचन नहीं होता है। टेढ़ा का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर टेढ़ा का पर्यायवाची की बात करते हैं तो टेढ़ा का पर्यायवाची दोस्तों वक्र होता है ना, कुटिल भी होता है, यहाँ पर बंक होता है, लेकिन घूमा शब्द आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा इसका राइट, ठीक है ना। अगला दिया गया है सर्वोत्तम विलोम आपको पहचानना है। अब आपको क्या पहचानना है? विलोम पहचानना है। यहाँ पर दिया है अल्प, अल्प दिया गया है और अल्प का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो अल्प का हो जाएगा बहु। क्या हो जाएगा? बहु। ऑप्शन नंबर आपका सी लगाना है, अल्प का बहु लगाना है, याद रखिएगा। अगला है ऊषा, और ऊषा का विलोम क्या होता है? चलिए ऊषा सुनहरे तीर बरसाते, है ना, तो इसका मतलब विलोम में जो आएगा वो हो जाएगा कौन सा? संध्या हो जाएगा। ऊषा मतलब होता है सुबह, तो यहाँ पर जो आपका इसका विलोम बनेगा वो संध्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है मूल शब्द का समानार्थक शब्द आपका नहीं है। मूल शब्द का समानार्थक शब्द आपका नहीं है, ये आपसे कह रहा है। अंबर का समानार्थी कौन सा नहीं है? चलिए यहाँ पर मूल शब्द का समानार्थी शब्द आपको कौन सा नहीं है? अंबर में हमने कहा अंबर में देखा जाए तो अंबर मतलब आकाश होता है ना। अंबर मतलब आपका वस्त्र भी हो सकता है, ठीक है। अंबर मतलब कपास भी हो जाएगा, लेकिन ये जो धातु दिया गया है धातु, ये अंबर का अनेकार्थी मतलब समानार्थी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी बनेगा। अगला एक ध्रुव दिया है, और ध्रुव के समानार्थी क्या क्या हो सकते हैं? ध्रुव का समानार्थी दोस्तों दृढ़ होता है, ध्रुव का स्थिर होता है, ध्रुव का होता है अचल होता है, लेकिन सूरज नहीं होता है। आपको मालूम है ध्रुव तारा ये आपको बिल्कुल एक ही दिशा में आपको दिखाई देगा, है ना, उत्तर दिशा में दिखाई देगा और स्थिर दिखाई देगा, ठीक है। जब स्थिर है तो आपका ये दृढ़ भी हो जाएगा। तो बच्चा है ऑप्शन नंबर आपका सी, सूरज, ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है। वहां कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम बताना है। वहां कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का भेद यहाँ पर है। तो देखिए वहां कौन खड़ा है, देखिए यहाँ पर 17 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? वहां कौन खड़ा है। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है, दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि भैया जो कौन शब्द आपका होता है वो कहाँ होता है। कौन शब्द क्या होता है? ये प्रश्न में होता है। किस में होता है? प्रश्न वाले में होता है, प्रश्नवाचक में होता है। यहाँ पर निश्चय में कोई शब्द आपका होता है ना, अनिश्चय वाले में होता है, कोई होता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो बी ही हो जाएगा ना। यहाँ पर आंसर आपका बी लगाना है, पुरुषवाचक तो होगा ही नहीं। ये जो ए दे रहे हैं इसका मतलब है वो आधी नींद में होंगे, या तो खाना खा रहे होंगे, या तो अपने हाथ में चिपका लिए होंगे ए, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो देना है वो आपको बी देना है, क्योंकि प्रश्नवाचक में जो कौन शब्द होता है वो प्रश्नवाचक में होता है, अनिश्चयवाचक में कोई शब्द आपका होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ले चला साथ में तुझे कनक जो भी छुक लेकर सुन झनक में अलंकार पूछा गया है। 18 नंबर आपसे कह रहा है, और 18 नंबर में आपसे जो दिया गया है क्या आंसर आपका सही हो सकता है? कहेंगे सर जी आपने एक बात बताया था कि ज्यों शब्द आपका होता है और साथ में क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए कि मन मानव, है ना, मनहु मानव जन जानहु, ज्यों ये शब्द होते हैं आपकी उत्प्रेक्षा में। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। वेरी गुड। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चिपकाइएगा नहीं कि एक ही आंसर चिपका लीजिए ए नंबर और इसके बाद कॉपी करते रहेगा, ऐसा न करिएगा, ठीक है ना, ये गलत होता है। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर का दिया है और 18 का ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा जनु जानो मन मानहु मनहु ज्यों, ये भी शब्द आपके वाचक होते हैं, जो कि आपका आंसर बी हो गया है। अगला अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण। चलिए हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। अपहरण में जो आपका उपसर्ग है वो आपका कौन सा है? अपहरण। हमने कहा हरण, ये तो लोग जानते हैं हरण की मूल शब्द है, तो बचा है क्या? अप बचा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है, बुराई शब्द में लगा प्रत्यय क्या है? बुराई शब्द में लगा प्रत्यय क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बुरा धन आई, बुरा धन आई मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास आपका नहीं है? अव्ययी भाव समास यहाँ पर नहीं है, ये बताना है। सफाई बुराई, है ना, ये जैसे आपका भलाई है चौड़ाई है, इनमें सब आपका यही होता है।
देखो दिया है अव्ययी भाव समास में नहीं है, तो हमने कहा अव्ययी भाव समास होता क्या है, आपको बताया गया है अव्ययी भाव समास मतलब जिसमें उपसर्ग लगा हो, है ना, जिसमें उपसर्ग लगा होता है वही तो अव्ययी होता है। अब आप ये बताइएगा कि इसमें से अव्ययी भाव मतलब उपसर्ग जो आपका लगा है वो किस में लगा है। आप कहेंगे एक तो शब्द आपको दिख रहा है बी वाले में, है ना, यहाँ पर देखो प्रति जो उपसर्ग है अर्थात ये अव्ययी है। प्रतिदिन में आपका ये भी है। यथार्थ दिया गया है उसी यथार्थ भी होता है ना। तो आप कहेंगे सर 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका यथा शब्द भी मतलब एक प्रकार से यथार्थ होता है, ठीक है। तो यथा धन अर्थ बनता है, ये शब्द आपका शुद्ध नहीं दिया है, बाकी यथा धन अर्थ बनता है और बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अर्ह हो जाएगा, अर्ह है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी। आय और जो व्यय है ये कौन सा है आपका, ये द्वंद्व समास है। क्या है ये द्वंद्व समास है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है। वाचक शब्द होता है जो सेंटेंस में एक पॉइंट को दर्शाता है, जो ट्रिक होती है। वाचक मतलब जो होता है जो हम आपको ट्रिक बताते हैं कि इससे पहचान करना है ना, इससे क्या होती है पहचान हो जाती है। तो आप कहेंगे सर 22 नंबर में जो आपका सा है, सम सा सरिस, ये जो सा होता है सरिस होता है ना, ये सब क्या होते हैं, ये तो हम आपको ट्रिक बताते हैं कि ये ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं ये पहचान होती है। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा, ये है वाचक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर बी हो जाएगा। अगला है इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर इंद्रियों की पहुंच से अगर बाहर है तो इसको कहते हैं यहाँ पर अतीन्द्रिय, क्या बोलते हैं अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नमस्ते भैया नमस्ते। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध आपका रूप दिया गया है, अतिशयोक्त कैसे लिखेंगे। चलिए बताइएगा, जो अतिशयोक्त दिया गया है, अतिशयोक्त जो लिखा जाएगा शुद्ध रूप से वो कैसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए अतिशयोक्ति, यहाँ पर 24 नंबर में अतिशयोक्ति की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो गलत ही दिया गया है ना। और अतिशयोक्ति जो दिया गया है ये गलत दिया गया है क्योंकि वो लगा है। आप कहेंगे सर एक आंसर तो लग रहा है, आंसर आपका ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया है वाणी धन औचित्य का सही संधि पद इनमें से क्या होता है। यहाँ पर देखिए इसका होता है वाणिचित्य, जो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर 25 नंबर में ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बस एक बात यहाँ पर आपका है कि इसका जो आंसर है वो आपका ये हो गया है। और आपसे कह रहा है कि अन्वीक्षण का संविच्छेद क्या है, अन्वीक्षण वा के साथ आदक्षर दिया है। आप कहेंगे सर यण संधि तो बनेगा ही बनेगा, यण संधि तो बनेगा ही बनेगा, बाकी यहाँ पर छोटा उ और बड़ी ई तभी तो भी बना है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए 26 नंबर में तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा अनुधन ईक्षण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। आपसे यहाँ पर दिया गया है रंग भवन, रंग भवन क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया गया है, 27 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इनमें से राइट क्या हो सकता है, डी नंबर याद रखिए। यहाँ पर रंगा हुआ भवन नहीं कहेंगे, ना रंग बनाने का बोलेंगे, ये होगा रंगरलियां मनाने का स्थान, अर्थात जहां पर आमोद प्रमोद है ना भोग विलास के लिए बनाया गया जो स्थान होता है उसे कहते हैं, याद रखिएगा। आंसर आपको डी लगाना है। अगला है प्रतिघात शब्द दिया है, प्रतिघात ये जो आपके अकबर वगैरह थे ना उनके समय आपके रंग भवन मिलते थे, ठीक है, जो अकबर वगैरह हैं यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर दिया गया है चोट के बदले प्रतिघात दिया गया, प्रतिघात और प्रतिघात दिया गया है, तो प्रतिघात का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 24 में क्या दिक्कत है भाई, 24 में कुछ दिक्कत है क्या, कि भाई 24 में क्या दिक्कत थी। देखो 24 में शुद्ध रूप दिया गया है तो बी नंबर कहाँ हो जाएगा, उत्सयुक्त तो होता ही नहीं है तो बी का नंबर कहाँ से होगा। अति ही तो होता है ना, अति तो होता है ना, तो भैया ये जो आपका उति तो हो ही नहीं सकता है किसी हालत में, ठीक है, ये तो आपका नहीं हो सकता है किसी हालत में। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रतिघात जो होता है वो क्या होता है, प्रतिघात, प्रतिघात मतलब होता है जैसे आप किसी पर वार करते हैं, है ना, तो उल्टा चोट आपको लगती है, जैसे दीवार में हाथ मारेंगे तो उल्टा आपको लगेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 28 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है, चोट के बदले चोट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है त्रिकालज्ञ दिया है, एक बार और देखिएगा ओम प्रकाश जी, ठीक है, यहाँ पर त्रिकालज्ञ दिया है, त्रिकालज्ञ मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ पर कमेंट करिएगा, त्रिकालज्ञ मतलब होता क्या है, 3 लोग होता है, क्या होता है एक बार बताइए सभी लोग। चलिए डी नंबर, चलिए कुछ लोगों के जवाब ए आ रहे हैं, कुछ लोगों के जवाब डी आ रहे हैं,
भैया याद रखिएगा यहाँ पर त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है, त्रिकालज्ञ। चलिए अच्छा, चलिए ऑप्शन नंबर देखिए आपका 29 बताइएगा। 29 का ऑप्शन क्या होता है, त्रिकालज्ञ। तीनों समय होने वाला, तीनों समय होने वाले को बोलते हैं त्रिकालज्ञ कहते हैं। एक बार और सही बताइएगा, है ना, क्योंकि अभी सही आंसर आपको मिल नहीं पा रहा है। यहां पर अभी आपका सही आंसर नहीं आया है भैया। एक बार सभी लोग बताएंगे त्रिकालज्ञ मतलब होता क्या है। चलिए त्रिकालज्ञ, चलिए तीनों समय नहीं होता, तीन काल होता है। जब तीन काल होता है तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहां पर होता है सर्वज्ञ था, जो भूत को जाने, भविष्य को जाने, वर्तमान को जाने, अर्थात इसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब जानता है, उसी को बोलते हैं त्रिकालज्ञ। यहां पर आंसर आपको डी लगाना है, ठीक है ना। याद रखिएगा तीनों समय होने वाला, ये शब्द होने वाला लिखा है, क्या लिखा है देखिए यहाँ पर दिया है होने वाला दिया है, होने वाला नहीं होगा। यहाँ पर होता है त्रिकालज्ञ मतलब जो जानने वाला होता है, इसलिए इसको हम लोग सर्वज्ञ कहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं, शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। यहाँ पर जो 30 नंबर आपका दिया है, 30 नंबर में सही ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो शुद्ध वाक्य इनमें से बनेगा, उनमें से होगा क्या। दिया है प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। तो हमने कहा प्रत्येक दिया है और 2-2 दिया है, तो ये तो गड़बड़ होगा, है ना। तो प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक के साथ डबल बार 2-2 नहीं लिखा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अनुत्तीर्ण होने का संशय। हमने कहा कि सर जी अनुत्तीर्ण होने का संशय होता है या शंका होती है, तो आपको याद रखिएगा आंसर क्या होता है। अब आप कहेंगे मुझे भी लग रहा है संशय है, अब आप कहेंगे सर मुझे शक लग रहा है, ये शक बात नहीं होती है। ये आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि मुझे शक हो रहा है, ये आपको शक नहीं है, आपको आशंका है, इस बात की शंका है कि भैया मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊं, तो इसमें क्या लगाना है, आशंका लगाना है। याद रखिए इसको ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बताइएगा जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जुड़ने का जब कार्य कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है, समुच्चय बोधक आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है जो शब्दांश के पहले जुड़कर परिवर्तन लाते हैं, तो भैया यहाँ पर जवाब सबका आ गया है, क्योंकि शब्दांश के पहले जुड़ा है और पहले जुड़ा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है नाक का बाल होना, इसका सही जवाब क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है नाक का बाल होना, इस मोहरे का सही अर्थ क्या है। नाक का बाल होना, इस मोहरे का सही अर्थ इनमें से क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या लग रहा है, अब आपको क्या लग रहा है, कष्ट देना होता है क्या, या अधिक समीप होना, पालतू होना, या अधिक प्रिय होना। तो याद रखिए नाक का बाल होना मतलब होता है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या बनेगा, याद रखिए इसको सी लगाना है, अधिक प्रिय होना होता है। क्या होता है, अधिक प्रिय होना होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ क्या है। अब कुछ लोग बोला करते यार नाक में बाल आ गया, बड़ा डिस्टर्ब करता है, तो बार बार उसी को पकड़ते रहते हैं, फिर कैंची से काटते हैं तो डिस्टर्ब करता है, तो आपके हिसाब से बोलेंगे ये कष्ट दे रहा है, तो ये लग नहीं रहा है। याद रखिएगा ये आपसे अर्थ पूछा गया, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो याद रखिए अधिक प्रिय होता है। यहाँ पर दिया है बैठे से बैगार भली, तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर कहते हैं कि बैठे से अच्छा है कुछ ना कुछ किया जाए, है ना, तो इसका हो जाएगा निरर्थक से कम, है ना, कम लाभ का, निरर्थक से कम लाभ का अच्छा काम। तो याद रखिए मतलब बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, तो ये आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो लोग बैठे रहते हैं फालतू वो क्या करते हैं, मक्खी मारते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। कुछ जो लोग गांव में होते हैं फालतू जब बैठते हैं तो फालतू लोग क्या करते हैं, कौन जुआ खेलेंगे, कौन शरारती करेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना। तो इससे अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहे, भले ही 10 रुपया का काम करें। अगला है शरणार्थी के लिए अंग्रेजी शब्द आपको बताना है। तो भैया शरणार्थी, यहाँ पर शरणार्थी किसे कहते हैं, जिनको शरण दे दिया गया है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे देशों से आए हुए लोग जो आपके उनको शरणार्थी कहे गए हैं।
और आपके सरकार ने इनको यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपकी नागरिकता भी प्रदान कर दिया है, CAA लागू कर दिया है शरणार्थियों के लिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो शरणार्थी शब्द आपका इसका आंसर होगा क्या? नोट करिएगा, यहाँ पर होता है क्या, इनको बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूगिटिव, जो ऑप्शन दिया है सी वाला, ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा राइट। यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है बंदर का तत्सम क्या होता है, तो बंदर का होता है बा का परिवर्तन हो जाता है वा में, है ना। जब हम लोग तत्सम बनाते हैं तो बा का परिवर्तन वा में होता है, रूल दिया है और इस रूल का आंसर आपको सी लगाना है। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर मुझे तो कॉपी लग रहा है, मुझे तो मरकट लग रहा है, तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है उनमें से क्या हो जाएगा, सब कुछ गांव में ही होता है क्या? हाँ भैया, सब कुछ गांव में ही होता है, क्योंकि शहर में बहुत ही कम आपको मिलते हैं, रेयर केस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गांव में जो होते हैं ना वो तो खेत में काम करेंगे या तो फ्री बैठे रहेंगे, इसलिए हम गांव को उदाहरण लेते हैं, क्योंकि गांव से हम खुद हैं, गांव से हम खुद बिलोंग करते हैं, हम गंवार हैं, है ना। गांव का तत्सम गंवार होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर उदाहरण थोड़ा गांव से ज्यादा रिलेट करते हैं, थोड़ा सा समझ ज्यादा आ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, कमल के समान नयन में समास बताना है। चलिए यहाँ पर बताना है। अरे सर जी की इंग्लिश कमजोर नहीं, बहुत कमजोर है, इंग्लिश हमको नहीं आती, हमको संस्कृत आती है। कमल के समान नयन में समास क्या है, तो कमल के समान। तो हमने कहा सर के समान शब्द किसमें होता है, के समान होता है, और रूपी शब्द होता है, महा शब्द होता है, ये शब्द आपको हमेशा कर्मधारय में होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युधिष्ठिर बनेगा। अगला दिया गया है, कह रहा है जो व्याकरण जानता है एक शब्द के सही क्रम आपको बताना है। शहर में भी होता है, शहर में जो होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं। शहर में अगर कोई मतलब कोई काम धंधा नहीं है तो उसकी तो बातें छोड़ो, वो बहुत भी भयंकर होता है, शायद उसको कोई नहीं पा पाता है, वो सब रिकॉर्ड तोड़ देता है, चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। जो व्याकरण जानता है उसको बताना है, यहाँ पर उसे बोलते हैं व्याकरण। यहाँ पर आंसर सी हो जाए, आपके यूपी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना, व्याकरण। अगला दिया गया गद्यांश दिया गया है ना। अब यहाँ पर गद्यांश में दिया गया है, कितना अच्छा आपका गद्यांश है कि भैया यहाँ पर देखा जाए जो बाढ़ दिया है, बाढ़ के बारे में, बाढ़ को देखकर ही लोगों को भय लगने लगता है ना। याद रखिए, बाढ़ को देखकर भय लगता है, मकान टूट जाते हैं, पानी घरों में, दुकानों में, सब जगह पहुंच जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको दी गई हैं। बाढ़ के बारे में कौन नहीं जानता है, जो नहीं जानता है तो भैया एक बार बाढ़ वाले एरिया में चले जाइएगा। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 46 में। 46 कह रहा है कि जो अव्यय वाक्य से नहीं, जो अव्यय वाक्य से नहीं किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं। तो बाद में लगा है, और जब बाद में लगा है तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा कौन है, यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे, 46 नंबर दीजिएगा। तो कहेंगे सर जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि कह रहा है जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद, शब्द मतलब जैसे हमने लिख दिया कमल, है ना, कमल दिया है ना, कमल ही तो है जो सबको भाता है, तो ही शब्द क्या है, ये बल दे रहा है, कमल ही है, तो ये क्या है, ही शब्द क्या है, निपात है, बल दे रहा है, और जो बल देता है वो होता है निपात। तो इसको आंसर आपको भी देना है, प्रत्यय आपको नहीं लगाना है। प्रत्यय जो होता है वो शब्दांश होता है, क्या होता है, शब्दांश। अगर आपसे ये दिया होता कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्दांश के बाद में क्या लगा होता, यहाँ पर लगा होता शब्दांश के बाद लगा होता है और विशेष देता है, तब हम लोग प्रत्यय देते हैं। यहाँ पर बल प्रदान कर रहा है तो निपात होता है, जैसे ही दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया हो, है ना, तो ये होते हैं निपात। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए 47 नंबर आपसे जो दिया गया है अतुकांत शैली में लिखी गई है। 47 नंबर का ऑप्शन में से क्या होगा, तो सी नंबर ये है आपका प्रेम पथिक। क्या हो जाएगा, प्रेम पथिक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। देखिए रंगभूमि है ना, कायाकल्प भी आपका है, प्रेम आश्रय है, लेकिन आपका जय पराजय नहीं है, है ना। जय पराजय किसकी है, बता सकते हैं, बताइए, जय पराजय किसकी रचना है।
जय पराजय जो रचना है वो किसकी है भैया? एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, जय पराजय जो रचना है ये किसकी हो जाएगी? जल्दी बताइए, नाम बताइए सब लोग। यहां पर इसका जो आंसर है आपका होगा क्या? चलिए, अरे बी नंबर तो सबका आ गया, जय पराजय बताइए बस, और कुछ नहीं बताना है। जय पराजय के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन है, यहां पर बताना है। चलिए, मैथिली शरण गुप्त। अच्छा भैया, यहां पर देखिए अगला है कबीर दास भक्ति काल की किस धारा की कवि हैं? अब कबीर दास जो दिया है वो भक्ति काल की किस धारा के हैं? तो कबीर दास क्या करते हैं भैया, ये संत थे, ये संत थे, तो आप कहेंगे संत काव्य धारा के हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है आपसे पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर पश्चिमी हिंदी में तो 5 बोलियां हैं, और इन 5 बोलियों में देखा जाए तो कन्नौजी मेवाती तो होगा नहीं, ना ही बघेली होगा, ना ही मगही होगा, तो आंसर आपको लॉक कर देना है। यहाँ पर ये नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग पहले बता देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चंद्रायन के रचयिता आपके इनमें है कौन? चंद्रायन के जो रचयिता है इनमें से आपके हैं कौन? कुछ लोगों ने बीपीएससी का पेपर अभी दिया था, है ना, कुछ लोगों ने अभी बीपीएससी का पेपर दिया है, जो आपका 3.0 वाली शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें हिंदी साहित्य काफी उलझा दिया है। तो कहते हैं कि हिंदी साहित्य 1-2 क्वेश्चन आते थे इसलिए हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हो गए जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन हो गए। इसलिए कहते हैं कोई चीज को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कब आपको दारू पीकर बना दे, कब अफीम पीकर कर, है ना, कब हीरोइन पीकर पेपर बना दे, तो आयोग पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसको जो मर्जी होता है वो सब कुछ दे देता है ना। तो याद रखिए, जब अगर आपकी एग्जाम में हिंदी साहित्य आ रही चाहे 1 नंबर की, उसको पढ़कर जाइए। ये मत सोचिए कि नहीं आएगी। ये तो नहीं कह रहा कि हमें 1 नंबर की पूछेंगे, ये कहा है कि हिंदी साहित्य हम पूछेंगे। तो हो सकता है वो कठिन लेवल भी पूछ ले, सरल भी पूछ ले, है ना, क्लियर है। चलिए देखो, चंद्रायन के रचयिता जो आपके इनमें से होगा कौन? आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? चंद्रायन। सब लोग जानते हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, और जवाब यहाँ पर सबका आ गया है। सी नंबर ये मुल्ला दाऊद है। कौन है भैया? मुल्ला दाऊद है। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? अरे ये हीरोइन नाचने वाली हीरोइन नहीं है यार, ये हीरोइन है नशे वाली हीरोइन, है ना, जो सबके नशे को हिरन कर दे, वो वाले हीरोइन है, अफीम वाला हीरोइन है, ठीक है। यहाँ पर देख, हाँ टफ पेपर था, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, हमें मालूम है कि पेपर कठिन था। हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी बहुत कठिन थे, हद से ज्यादा कठिन थे, ठीक है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा आपका है? देखिए 68 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने सही किया है। जो आपका आंसर है 268 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। या देखिए 100 अजान एक सुजान, यहाँ पर ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर जी बिहार में इसके पहले पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन जैसे ही सरकार बनी यहाँ पर भाजपा सरकार की, वैसे पेपर लीक हो गया आपका बीपीएससी 3.0। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी लिखी है? चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है कि 269 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो भैया ये है मोहनदास नैमिषारय की, ठीक है। अपने अपने पिंजरे है आपकी मोहनदास नैमिषारय, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। द्विवेदी युग नामकरण जो किया वो किसने किया? अगर भैया किसी युग का नाम किया गया है तो बड़ा अच्छा काम किया होगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए एक महान काम किया होगा, महान काम किया है। तो हमने कहा जब महान शब्द होता है तो एक शब्द हमने बताया महान कार्य, महावीर। तो याद रखिएगा द्विवेदी युग नामकरण किया है महावीर शाह द्विवेदी, आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है छात्रवृत्ति, है ना, क्या दिया है? छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी किसके कविताओं में दिखाई पड़ी? तो याद रखिए ये है आपके सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कविताओं में छायावादी प्रवृत्ति देखने को मिली, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है आवारा मसीहा किस जीवनी किसका जीवन चित्रण है? आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चित्रण किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इसको ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीय हलाहल मद भरे शीत श्याम रतनार,
जी मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। ये कवि द्वारा ये पंक्ति है, और ये पंक्ति जो आपकी है किसकी है? ये पंक्ति है आपका जो आंसर है 273 में बी हो जाएगा, रसलीन की है। कवि रसलीन, ऑप्शन नंबर आपका बी है। पिता कहानी के लेखक इनमें से कौन है? पिता कहानी के जो लेखक है वो आपके कौन है? तो यहाँ पर देखा जाए पिता कहानी के जो लेखक है वो आपके हैं कौन? ज्ञान रंजक है। पिता आपको ज्ञान देते हैं, पिता आपको ज्ञान देते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ज्ञान रंजन हो जाएगा, आंसर आपका ए बनेगा। अगला आपसे दिया गया है अन्य से अनन्या, ये किसकी रचना है? अन्य से अनन्या ये जो रचना है किसकी है? कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके अन्य से अनन्या, हमने कहा अन्य कहाँ उगता है? ये अन्य जो है ये कहाँ उगता है? तो आप कहेंगे खेत में उगता है। ये तो आपको ट्रिक बताई भी गई थी। यहाँ पर याद रखिए प्रभा खेतान, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्ति जो आपकी हैं वो किसकी पंक्तियां हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 76 में क्या हो जाएगा? जय श्री राम भैया, जय श्री राम। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, आपका जवाब इनमें से हो जाएगा डी, ये भगवती चरण वर्मा। याद रखिए हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल, ये आपका भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी नए चाल में ढली, ये किसका कथन है? हिंदी नए चाल में ढली ये कथन जो आपका है वो किसका है? चलिए बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा हिंदी नए चाल में ढली ये जो कथन है ये किसका कथन है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि जो आपके हैं, यहाँ पर याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास हो जाएंगे, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी कविताओं का जो संग्रह है वो आपका है क्या? तो इनकी कविताओं का जो संग्रह है वो आपका है क्या? इन्हें कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है भैया आपके तार सप्तक, ऑप्शन नंबर आपका बी तार सप्तक हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से आपको अभिव्यक्त किया है, बताया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से यहाँ पर किया है? तो याद रखिए इसका आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, गद्य काल कहा है, इन्हें कहा है गद्य काल। अगला है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो भैया हिंदी ग्रंथ मतलब इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है ये कौन से लेखक के इतिहास ग्रंथ में है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी आपके जॉर्ज गियर्सन मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि में से कौन है? जिन्होंने यशोधरा पर लिखा है, कैकेयी पर लिखा है, उर्मिला पर लिखा है, तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा मैथिली शरण गुप्त, है ना? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो भैया टीवी सीरियल भी बना है। चलिए अरे 283 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका बी हो जाएगा चंद्रकांता, नाटक भी आता था, आप लिख जाने होंगे, पढ़े भी होंगे। यहाँ पर दिया है इनमें से किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो ये साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, और ये है आपकी हिंदी नवजीवन, हिंदी नवजीवन, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक आपके कौन है? ये जो भैया घुमक्कड़ है ना, कौन घुमक्कड़ है मालूम है? ये जो घुमक्कड़ हैं ये आपके हैं राहुल भैया, याद रखिए राहुल सक्रात्यान, ये घुमक्कड़ के ऑप्शन ए हो जाएगा, राहुल सक्रात्यान है, ऑप्शन ए वाला बनेगा राहुल सक्रात्यान, ठीक है? और कोई राहुल अपने दिल की बात मत लेना कि नहीं हाँ मैं तो घूमता ही रहता हूँ, क्या सर जी ऐसा बोल रहे हो? ये घुमक्कड़ आपके राहुल सक्रात्यान की बात हो रही है। यहाँ पर अगला है कि उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के लिए चर्चित लेखक हैं? चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक है? यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक है? ये देखिए आपके ये है कहानीकार, क्या है? कहानी, इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से हमने हिंदी की क्लास आपको यहाँ पर सोल्व कराया, जिसमें से आपकी हिंदी साहित्य भी होते हैं, ग्रामर भी होता है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए अगली क्लास में जल्दी से।